कर्नल के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं पंडित अमरेश भट्ट हिंदी विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और आज हम हिंदी में मैं संधि के टॉपिक पर बात करूँगा। एक ऐसा टॉपिक कि जो थोड़े से व्याकरण में कठिन माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऑफलाइन के बच्चों के द्वारा जब मैं पढ़ाया करता था उसमें भी ये बातें आती थी कि सर रस छंद अलंकार पहले पढ़ा दीजिए, इसको बाद में पढ़ाइएगा, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। ऐसा होता था, लेकिन अपना एक क्रम होता था कि क्रमबद्ध तरीके से हम आपको ज्ञान देते हुए चलें। उसी क्रम का पालन करते हुए आज मैं संधि को पढ़ाऊंगा और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो संधि का भय है वह हट जाए। यानी जो है, अब संधि आपको करना हो, जोड़ना हो तभी भी, खंडन करना हो तभी भी, बिना किसी सूत्र के, बिना किसी नियम कानून के, सीधा सीधा सिंपल तरीके से आसान भाषा में, प्रांजल भाषा में आपको बातें समझ में आ जाएं, यही मेरा उद्देश्य है। और प्रयास करूंगा कि आपको जो मेरे अंदर ज्ञान है वह ज्ञान एज इट इज आपको ट्रांसफ़र हो जाए। मैं सांचारिक रूप से भले ही आपसे जुड़ा हूँ, सामने नहीं है कि आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर हम आपको पूर्ण रूप से ये बताने का प्रयास करेंगे कि ताकि मन में कोई आपके डाउट ना रह जाए, मन में कोई शंका न रह जाए, मन में कोई भ्रम न रह जाए कि आपको यह नहीं आता है, या जो क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चंस का हम स्वयं से जवाब भी आपको दे देंगे। इसके बावजूद भी अगर कुछ ऐसे प्रश्न रह जाते हैं जो आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेंगे, उसका प्रॉपर तरीके से हम उत्तर दे देंगे। आइए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम होता है संधि होता है। यानी हम आज संधि पर बात करेंगे। संधि नाम ही है, संधि नाम है। नाम लेते ही आपको जहन में एक बात आनी चाहिए कि संधि का अर्थ क्या होता है और संधि किन शब्दों से मिलकर बना होता है। तो पहली चीज हम ये देखते हैं कि यह किन शब्दों से मिलकर बना है। तो ये दो शब्द से मिलकर बना है। एक सम होता है, सम उपसर्ग है, और धी आपका मूल शब्द है। सम धन धी से मिलकर के यह संधि शब्द बना होता है। एक तो क्लियर हुआ। दूसरा ये कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ। तो अगर संधि हम करते हैं तो आप प्रायः संधि मतलब जानते हैं कि जोड़ होता है। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है, ये आप जानते हैं। संधि का मतलब क्या होता है? योग होता है, ये भी आप जानते हैं। संधि का अर्थ जो है मिलन होता है। संधि का अर्थ समझौता होता है। संधि का अर्थ मेल मिलाप होता है। मेल मिलाप होता है, यानी आप जो कह लीजिए, इस रूप में आप जान लीजिए। हम बेसिक रूप से इसको समझने का पहले प्रयास करते हैं। ये तो भिन्न भिन्न इसके अर्थ हो गए, लेकिन वास्तव में ये हैं क्या?
हम मानवीय जीवन में करते क्या हैं, आपस में समझौता करते हैं। समझौता जो हमारा होता है किसी भी बात को लेकर के होता है। मान लीजिए कि हम शादी करते हैं, एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जीवन में शादी होता है, वैवाहिक जीवन आप व्यतीत करते हैं। तो उस वैवाहिक जीवन को व्यतीत करने के लिए दो पक्ष होते हैं, एक आपका पक्ष और एक जो है वह महिला का पक्ष, यानी एक पुरुष और एक महिला, एक लड़का और एक लड़की। दोनों दो घर से आए हुए रहते हैं। दो घर के लड़का जो है अपनी विचारधारा को लिए हुए है, अपने परिवार की विचारधारा को लिए हुए है, अपने संस्कारों में जकड़ा हुआ है, अपने संस्कारों में बंधा हुआ है। लड़की क्या है, वह अपनी विचारधारा में रह रही है, अपने विचारधारा में वह जी रही है, पल रही है, अपने संस्कार को ली हुई है, अपने दिनचर्या को वह पालन कर रही है। आप अपनी दिनचर्या को पालन कर रहे हैं। अब दोनों में क्या हुआ कि ये हुआ शादी हो जाएगी और शादी हो गई। तो भिन्न भिन्न हैं, आप दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि वह लड़की भी अपना अर्थ रख रही है और आप भी अपना एक अस्तित्व रख रहे हैं। लड़की का भी एक अस्तित्व है, यानी दोनों का अपना अपना अस्तित्व है, कि दोनों का अपना अपना अर्थ है। तो जब हम एक होते हैं तो कुछ विचारधाराओं को हमको त्यागना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे आप पहले रहते थे वैसा ही हम रहेंगे। हो सकता है कि लड़की जो है 8 बजे सो करके उठती हो सकता है कि 2 बजे तक पढ़ती हो सकता है कि 2 बजे तक मोबाइल ही चलाती हो, तमाम बातें। हो सकता है कि उसके यहाँ 8 ही बजे खा करके सो जाया जाता हो, या आपके वहाँ ऐसा होता है लड़के पक्ष के द्वारा 7 ही बजे भोजन कर लिया जाता है और सो जाते हो। लड़की पक्ष जो है वह 11 बजे खाना खाता हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी तमाम क्या है, आपको कंट्राडिक्शन मिलेंगे। तो अब जब वह आएगी, आपके यहाँ आएगी, तो समझौता हमारे में होगा। हर एक स्तर पर समझौता है। तो यहाँ पर समझौता जो होता है वह विचारों का समझौता होता है, विचारों का मेल मिलाप होता है, विचारों का मिलन होता है। अब ये नहीं है कि हम वहाँ पर घर पे अगर हम 8 बजे दिन तक सोते थे तो ससुराल में जाकर के भी 8 बजे ही सोएंगे, 8 बजे तक ही सोएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। क्या है, अब अपनी विचारधारा को त्यागना पड़ेगा। हम अभी तक कुछ काम नहीं कर रहे थे, निरुद्देश्य घूम रहे थे, लेकिन अब क्या है, मुझे कुछ न कुछ जीविकोपार्जन के लिए या किसी काम को हमको करना पड़ेगा ताकि हमारा परिवार का भरण पोषण हो सके। तो हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो अब जो विचारधाराएं हैं वो विचारधाराओं का मिलन होगा। तो जब मिलन होता है तो त्याग चाहिए। आप अगर आते हैं तो हो सकता है कि हमारा जो मिलन हो उसको त्यागना पड़ेगा। त्यागना क्या पड़ेगा, जैसे अपनी विचारधाराओं को कुछ वो छोड़ेगी, कुछ अपनी विचारधाराओं को हम छोड़ेंगे। ये नहीं है कि अगर मैं लड़के वाला हूँ तो मेरा ही सब कुछ चलेगा, वह लड़की वाली है तो उसका ही सब कुछ चलेगा, ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होगा तो पुनः खंडन हो जाएगा, परिवार जो है वो चल नहीं पाएगा, परिवार में एकत्व नहीं हो पाएगा, परिवार में एकता नहीं आ पाएगी। तो विचारधाराओं को अपने क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समायोजन करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। कुछ उसकी बातों को सुनना पड़ेगा, कुछ हमारी बातों को वह सुनेगी। तो जा करके दोनों लोग अपने आपस में क्या करेंगे, समझौता करेंगे। तो जब समझौता करेंगे तो कुछ त्याग वह करेगी, कुछ त्याग हम करेंगे, और दोनों का जीवन गति आगे बढ़ जाएगा। इसको एक छोटा सा और उदाहरण में समझिए। जैसे अगर मान लीजिए कि आप
पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। हो सकता है कि आप कहीं के निवासी हैं, हो सकता है कि आप जौनपुर के निवासी हों। एक लड़का ऐसा है कि जो फतेहपुर का या कानपुर का या लखनऊ का कहीं का है। तो दोनों लड़के, मान लीजिए कानपुर और जौनपुर का जो बच्चा है, वो दोनों बच्चे सोचते हैं कि हम पार्टनर बन जाएं। तो हम पार्टनर जब बनते हैं तो क्या होता है, हम कुछ समायोजन, कुछ त्याग करते हैं। मान लीजिए कि जौनपुर का जो लड़का है वो कहता है कि भाई मैं जो है मैं 10 बजे भोजन करता हूँ, 10 बजे रात को ही हम खाना खाता हूँ, ठीक है। जो कानपुर का है वो कहता है कि नहीं भैया मैं तो 11 बजे खाता हूँ और 11 बजे भोजन बनेगा, ठीक। तो अब ये 10 पे रुका हुआ है, ये 11 पर रुका हुआ है। तो कोई भी आएगा तो कहेगा क्या कि नहीं, ऐसा है कि चलो ना तुम्हारी वाली होगी और ना मेरी वाली होगी, हम दोनों लोग क्या करेंगे, 10:30 पर बनाएंगे, भोजन बनाएंगे। यानी इसने क्या किया, आधे घंटे का यह समझौता किया, आधे घंटे का यह समझौता किया, और समझौता करके हमने क्या कर दिया, एक समय फिक्स कर लिया, और हमारी गति जो है वह पढ़ाई की चलने लगी। तो यहाँ पर हमारा जो मिलन हो रहा है ना, वह मिलन कहा जा रहा है, समझौता कहा जा रहा है, मेल मिलाप कहा जा रहा है। और यही जो मिलन हो रहा है, यही जो मिलन यहाँ पर हो रहा है, व्याकरण में जो मिलन हो रहा है, यही सेम मिलन व्याकरण शास्त्र में संधि कहा जाता है। यानी इसी जोड़ को, इसी योग को, इसी मेल मिलाप को, इसी समझौता को व्याकरण शास्त्र में हम क्या नाम देते हैं, संधि नाम देते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, संधि कर दिया। तो संधि कर दिया, तो संधि जैसे आप दो लोगों में समझौता हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर संधि में दो शब्दों के वर्णों में समझौता हो रहा है। तो यहाँ पर संधि में भी क्या है, जोड़ है, संधि में भी योग हो रहा है, संधि में भी मिलन हो रहा है, संधि में भी समझौता हो रहा है। किस में समझौता हो रहा है, शब्द में समझौता हो रहा है। यानी शब्द का जो समझौता हो रहा है उसे ही हम क्या कह रहे हैं, संधि कह रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने कोई दो शब्द लिया और दोनों शब्द को मिलाकर के एक शब्द का निर्माण कर दिया, तो हमारे संधि कहलाए। लेकिन अब ये जो समझौता होगा, ये जो योग होगा, वह कितने रूपों में होगा, तो यही 3 रूपों में होगा। यानी ये जो संधि हो रही है, ये जो समझौता हो रहा है, यही समझौता कितने रूपों में हो रहा है, यह समझौता आपको 3 रूपों में हो रहा है। पहला समझौता किस में होगा, स्वर के रूप में होगा, जिसे हम स्वर संधि के नाम से जानेंगे। दूसरा जो समझौता होगा वह व्यंजन का होगा, दूसरा समझौता जो होगा वह व्यंजन का होगा, और जो तीसरा समझौता होगा वह विसर्ग का होगा, यानी ये हमारे क्या होते हैं, 3 समझौते होते हैं, जिसे हम 3 प्रकार के संधि के नाम से जानते हैं। यानी पहला जो समझौता स्वर संधि हुई, इसे हम स्वर संधि कहे, दूसरा समझौता व्यंजन संधि, और तीसरा समझौता विसर्ग संधि। यानी संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। तो अब ये 3 प्रकार में कौन कौन से, कैसे हम ये जानेंगे कि यह स्वर संधि है, कैसे हम ये जानेंगे कि यह व्यंजन है, और कैसे हम ये जानेंगे कि यह विसर्ग है। मान लीजिए कि चूंकि ये संधि है और संधि एक ही, ये कुल खानदान एक ही संधि है, और इसी संधि के जो है ये 3 बेटे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक बेटा का नाम स्वर, एक व्यंजन और एक विसर्ग हो गया। ये तीनों महोदय जो लोग हैं, यानी कि
यहाँ पर देखिए, यानी स्वर जो हुआ यह एक, दूसरा क्या हुआ व्यंजन हुआ, और तीसरा क्या हुआ विसर्ग हुआ। ये तीनों जो है, ये तीनों क्या करते हैं, तैयारी करने के लिए चल देते हैं। कहाँ पर आते हैं, प्रयागराज आते हैं, जहाँ गंगा यमुना तहजीब है, गंगा यमुना के मिलन पर प्रयागराज बसा है, यहाँ पर आते हैं, तैयारी करने के लिए आते हैं। तो अब ये तीनों करते क्या हैं, सोचते हैं कि हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें। तो जो स्वर होता है कहता है कि चलिए ठीक है, 3 कोचिंग में हम लोग एडमिशन लिया जाता है, ताकि 3 टीचर के द्वारा ज्ञान अर्जित होगा, 3 प्रकार के नोट्स बनेंगे, तमाम ज्ञान हम लोग अर्जित करके आपस में डिस्कशन किया जाएगा और हम लोगों की सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। तो ये स्वर ने कहा कि पता लगाया कि भाई प्रयागराज में सबसे बेहतरीन कोचिंग कौन है, जहाँ पर संविधान विशेषज्ञ प्रवीण सिंह पढ़ाते हैं, और जहाँ पर मैं पंडित अमरेश भट्ट यानी मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, पता चला होगा कहीं से। तो इसने क्या किया, स्वर ने ले लिया कहाँ पर, कर्नल एकेडमी में एडमिशन ले लिया। नाम देखा बड़ा ही खौफनाक है, नाम से ही जोश आ जाता है, तो इसने क्या किया, कर्नल में एडमिशन ले लिया। इन महोदय ने किसी अन्य में ले लिए, ये भी किसी अन्य संस्था में ले लिए। तो यहाँ पर जो है अन्य संस्थाओं में जब यह एडमिशन ले लिए तो अपना अपना क्लास करने लगे, मेहनत से पढ़ाई होने लगी, टीचर भी मेहनत करने लगा, छात्र भी मेहनत करने लगा। रिजल्ट आया। अब जब रिजल्ट आया तो हुआ क्या कि ये महोदय जो हैं, जो स्वर महोदय हैं, जो स्वर महोदय हैं, यहाँ पर इनको देख लेते हैं। ये स्वर हैं। स्वर ने किया क्या, यह रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद इसका सिलेक्शन हो गया। अब ये तो बन गया, नौकरी पा गया, यानी सरकारी नौकरी पा गया। अब जब सरकारी नौकरी पा गया तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी। इसकी जल्द ही क्या हो गई, शादी हो गई। अब जब जल्द ही शादी हो जाएगी तो आगे की प्रक्रिया भी क्या हो जाएगी, जल्द ही प्रारंभ हो जाएगी। यानी इसको बच्चा हुआ तो एक बच्चे का नाम रखा, पहले बेटे का नाम रखा दीर्घ, चूंकि यह जो है स्वर से पैदा हुआ था इसलिए पिता का नाम भी लगाते हुए सब चले गए, तो इसका नाम रखा दीर्घ स्वर संधि, पहले का, ठीक है। दूसरे का नाम रखा गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा जो नाम रखा वह वृद्धि नामक एक बेटी हो गई और इसका नाम रखा वृद्धि स्वर संधि। चौथा नाम रखा यण नाम रखा और इसका नाम रखा यण स्वर संधि। पांचवा जो नाम रखा वह अयादि यानी अयादि नाम रखा और इसका नाम हो गया अयादि स्वर संधि। यानी स्वर ने क्या किया, इसके 5 बच्चे और पांचों का इसने नामकरण कर दिया। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये 5 जो है अपने आप को 5 भागों में इसने विभाजित कर दिया और 5 इसके भेद हो गए। यानी स्वर संधि के कितने भेद हो गए, 5 भेद हो गए।
अब ये जो महोदय बचे, स्वर तो हो गए, व्यंजन और विसर्ग ये बचे। रिजल्ट आया इन लोगों का नहीं हुआ, नहीं हुआ। अन्य भी ट्राई करते रहे, अन्य एग्जाम दिए, नहीं हुआ और कहीं नहीं हुआ। फाइनली जो है यह सिलेक्ट नहीं हुए। तो जब यह सिलेक्ट नहीं हुए तो धीरे धीरे उम्र भी क्या हो गई, गुजर गई, और शादी भी नहीं हो पाई। शादी नहीं हो पाई तो वैसे ही जीवन भर रहना पड़ा। अमूमन ये कोई सत्य नहीं है, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि जिसकी शादी नहीं हुई रहती है वो बड़े नियम कानून वाले होते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन चाहे देश से लेकर के विदेश तक, छोटे से लेकर के बड़े तक, आप देखिएगा कि जिसके पास, जिसकी शादी न हुई हो, जिसके बच्चे न हों, वो बड़े नियम कानून लगाता है। रोज एक नियम लाएगा, एक नियम का खंडन करेगा, ये करता हुआ चला जाता है। तो हालांकि ये सत्य नहीं है, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। तो यहाँ पर ये जो व्यंजन महोदय हैं, इसने किया क्या, इतना नियम अपने आप को ला दिया, इतने नियम में इसने बांध दिया। विसर्ग ने इतने नियम, हर एक पग पर एक नियम। तो इसमें बहुत ऐसे नियम आ जाते हैं। अपने आप को क्या कर दिया, नियम 1, नियम 2, नियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तमाम नियमों में इसने क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। इसने भी विभाजित कर दिया। तो यहाँ से भी तो पढ़ा जाएगा, लेकिन जो है यहाँ से कुछ नियमों पर हम विशेष आपको ध्यान दिलाएंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम लायक हों। इसलिए आप जो देखिएगा, कभी भी उठा करके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर देखिएगा तो आपको जो है स्वर संधि से 90% क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, स्वर संधि से मिलेंगे, यानी यहाँ से मिलेंगे। 90% क्वेश्चंस आपको इसी संधि से मिलते हैं। 10% क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से मिलते हैं, इन दोनों महोदय से मिलते हैं। 10% यहाँ से इन दोनों से मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है, लेकिन इसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे अगर हो रहा है तो कैसे, इसको भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 प्रकार की संधियां हुई। स्वर संधि ने अपने आप को क्या किया, 5 भागों में विभाजित कर दिया। दीर्घ स्वर संधि के रूप में, गुण स्वर संधि के रूप में, वृद्धि स्वर संधि के रूप में, यण स्वर संधि के रूप में और अयादि स्वर संधि के रूप में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। अब यहां पर यह देखा जाता है कि अगर दीर्घ स्वर संधि हो रही है तो हम कैसे ये जानेंगे कि ये दीर्घ स्वर संधि है, हम कैसे ये जानेंगे कि ये गुण स्वर संधि है, हम कैसे ये जानेंगे कि ये वृद्धि है या यण है या अयादि है, हमको कैसे पता चलेगा। कि हम शब्द देखें, उसका विच्छेद भी कर लें, हमको जोड़ने भी आ जाए, हमको तोड़ने भी आ जाए, दोनों रूप आ जाए, तो जोड़ना भी महत्वपूर्ण और तोड़ना भी महत्वपूर्ण हो जाए। तो ये हमको समझना होगा, और यही अगर समझ ले जाते हैं तो संधि आसान हो जाती है और आसानी से आपको समझ में भी आएगा। चूँकि कोई नियम कानून मैं नहीं लगाऊंगा, कोई फार्मूला नहीं लगाऊंगा, यहाँ सीधा सीधा शब्द को ही जोड़ना और खंडित करना आपको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर इस रूप में हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये देख लीजिए, चूंकि स्वर है और अगर हम बात करते हैं, परिभाषाओं की बात करते हैं, तो संधियां हैं, और संधि में जो है आप करते क्या हैं, संधि में होता क्या है कि आप योग करते हैं। योग किसका करते हैं, वर्ण का करते हैं। संधि और समास में अंतर ये क्या है कि समास में पद का योग होता है, यानी शब्द का योग होता है,
अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा गया है गंगा, लिखा गया है और यहाँ पर पुत्र लिखा गया है, और इन दोनों को हमने, ये दो अलग अलग पद हैं, यह भी अलग है, यह भी अलग है, इन दोनों को हमने लिख दिया गंगा पुत्र लिख दिया। अब इसमें ये बन गया समास बन गया। समास पढ़ाएंगे, वहां पर मैं आपको इस बारे में आपको जिक्र करूंगा। यहां पर क्या है, तो यहां पर एक पद है, यहां पर दूसरा पद है, ये दो पद हैं और दोनों पद क्या हो रहे हैं, आपस में मिल जा रहे हैं। लेकिन संधि में क्या हो रहा है, संधि में दो वर्णों का मेल हो रहा है। यानी जो ये पद है ना, इस पद को लेकर के, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा शिव लिखा है, एक शब्द क्या है, शिव है, और एक शब्द अर्चन है, ऐसा हमने लिखा है। अब जो ये शिव है यह, और यह जो अर्चन है यह, तो इसमें क्या है, दोनों में हम संधि करेंगे तो यहाँ वर्णों का मेल होगा, न कि पदों का मेल होगा। तो प्रथम जो है, यह जो पद है, इसका वर्ण और इस अर्चन का वर्ण मिल करके हम क्या करेंगे, शिवार्चन शब्द का निर्माण करेंगे। शिवार्चन शब्द का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और इसी को हमको ये देखना है कि यह निर्माण कैसे हो रहा है। तो हम जो है इसी निर्माण के बारे में आपको जानेंगे। तो यहाँ पर पहला जो हम प्रारंभ करेंगे, तो यानी अगर हम परिभाषा की बात करें तो दो शब्दों के वर्णों के मेल को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। सीधा सीधा इसकी परिभाषा ये हो गई। दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं कि जब दो शब्दों के वर्णों का मेल होता है तो उसमें विकार उत्पन्न होता है। विकार मतलब होता है परिवर्तन। तो जब मेल होता है तो उसमें विकार उत्पन्न होता है, उसमें परिवर्तन होता है। वही परिवर्तित रूप ही क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। यानी उसे ही हम संधि कहते हैं। और यही जो विकार होगा, यही जो मेल होगा, यह तीन रूपों में होगा। तो तीन प्रकार की संधि हो गई। और स्वर संधि के कितने भेद हो गए, 5 भेद हो गए। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ये 5 इसके भेद हो जाते हैं। और इन भेदों में हम पहले भेद की आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यानी यहाँ पर हम क्या चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे दीर्घ स्वर संधि पर हम आप चर्चा करेंगे। यानी अकह सवर्णे दीर्घ पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो इस दीर्घ स्वर संधि को हम क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह दीर्घ स्वर संधि हम प्रारंभ करेंगे आज नहीं, कल। यानी कल के जो आपकी वीडियो होगी वह दीर्घ स्वर संधि से प्रारंभ होगी। इसलिए आप यहाँ तक इसको समझ लीजिए। उसके बाद दीर्घ स्वर संधि एक एक संधि करके हम आराम से चलते हैं, ताकि आपकी संधि पूरी की पूरी क्लियर हो जाए। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।